हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्वरूप क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 के साथ। क्वेश्चन है थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर का और क्वेश्चन हमें दिया हुआ है यहाँ पे। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन फॉर CCl4 इज 30.5 किलो जूल पर मोल। तो फर्स्ट यहाँ पे हमें एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन दी गई है। तो चलिए कुछ आइडिया लेते हैं इससे कि ये क्या होता है। तो फर्स्ट वेपराइजेशन प्रोसेस है और इस प्रोसेस में एक फिजिकल चेंज होता है और वो चेंज क्या है तो देखते हैं। CCl4 लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा और जब ये चेंज हो जाएगा गैस में, तो अगर हम 1 मोल लिक्विड CCl4 ले रहे हैं, ये चेंज हो रहा है CCl4 गैस में, तो इस समय जितना भी एनर्जी का चेंज आएगा उसे बोला जाएगा एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। वेपराइजेशन की एनर्जी किलो जूल में दी गई है पर मोल। दैट मीन्स अगर हम इसे डिकोड करें तो इसका मतलब है हर 1 मोल CCl4 के लिए जो एनर्जी यहाँ पे देनी पड़ेगी वो होगा 30.5 किलो जूल। तो ये हमें इंफॉर्मेशन दी गई है। बाकी हमसे पूछ रहे हैं कि हीट ऑफ वेपराइजेशन कितना होगा 284 ग्राम ऑफ CCl4 के लिए एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर हम चेंज नहीं कर रहे हैं, कंडीशन चेंज नहीं है, तो वैल्यू पर मोल के लिए सेम रहेगी। अब हमसे पूछ रहे हैं 284 ग्राम के लिए। दैट मीन्स दी गई वैल्यू को आप पहले मोल्स में चेंज करिए। सो नंबर ऑफ मोल्स जो हमें दिए गए हैं या जितने के लिए वैल्यू पूछ रहे हैं उसे जानने के लिए हमें करना पड़ेगा गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास होगा CCl4 का, तो चलिए पता करते हैं। CCl4 कार्बन का मास होता है 12, क्लोरीन होता है 35.5 मल्टीप्लाई बाय 4। आप जब इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको ओवरऑल वैल्यू मिलेगी 154, जिसे यहाँ पे डिवाइड करा जा सकता है 284 डिवाइडेड बाय 154। आप चाहें तो इसे बाद में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बट अगर अभी करें तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 1.84। तो ये मोल्स हैं जो हमें मिल चुके हैं। इतने मोल्स हैं जो जिसके लिए हीट पूछी जा रही है। तो पर मोल की हीट हमें यहाँ लिखी हुई है, चलिए हाईलाइट कर लेते हैं। पर मोल की हीट हमें लिख के दे दी गई है, ये इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी गिवन है। 1 मोल के लिए हीट ये लिखी गई है, तो इतना मोल जो है 1.84, इसके लिए कितना हमें हीट देना पड़ेगा उसे पता करने के लिए जस्ट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हीट ऑफ वेपराइजेशन इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। सिंपल यूनिटरी मेथड है। 1 मोल का पता चल गया, जितने मोल है उनसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1.84 मल्टीप्लाइड बाय वेपराइजेशन की एंथैल्पी दी हुई है 30.5। हमें जूल में करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आंसर भी किलो जूल में ही पूछा गया है। तो इससे आप मल्टीप्लाई कर पाएंगे और मल्टीप्लाई करके जो आपको वैल्यू मिल जाएगी वो हो जाएगा 56.12 किलो जूल। अगर इसे हम राउंड ऑफ करें एक इंटीजर पे तो हमें ये मिल जाएगा 56 किलो जूल, जो हमारी मिसिंग वैल्यू है। सो आर आंसर इज 56। थैंक यू फॉर वॉचिंग।